हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज से शुरू हो रहा है खरमास, यानी कि 15 दिसंबर से चालू होगा और 14 जनवरी तक खरमास रहेगा। तो बहुत सारे प्रश्न हैं इस बारे में, फ़ोन तो लगातार आ रहे हैं कि हमें खरमास में ये करना है कि नहीं, वो करना है कि नहीं। तो पहली चीज़ कि बहुत डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं आपके फ़ोन से देख रही हूँ कि आप लोग एकदम डर भय की स्थिति व्याप्त है। खरमास में केवल बंधन वाले कार्य नहीं किया जाता है, जैसे विवाह शादी इस तरीके के कार्य, और बाकी सारे कार्य आप लोग खरमास में कर सकते हैं। जैसे कि कोई पूजा पाठ कराना हो गया, सत्यनारायण की कथा कराना हो गया, नवग्रह वगैरह की शांति, तो कुछ भी आप लोग करा सकते हैं। ऐसा कुछ कोई नहीं है कि नहीं आप लोग नहीं करा सकते। बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। और हाँ, खरमास का मास जो है, जैसे आपका अधिक मास होता है उसी तरह से होता है। इसमें महादेव की विशेष पूजा होती है, महादेव का मास भी कहा जाता है। और इस मास में महादेव की विशेष पूजा पूरे 1 माह तक होती है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि बहुत लोग जो हमेशा शिव मंदिर नहीं जा पाते हैं, वो इन 1 माह में शिव जी की विशेष पूजा करते हैं, क्योंकि शिव जी का वरदान है इस मास को कि अगर कोई इस 1 मास में शिव जी की पूजा करेगा तो उससे वो बहुत विशेष कृपा देंगे। तो ये मास बहुत विशेष है। और जो लोग लगातार शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग इस मास में शिव मंदिर जाएं। ऐसा करने से उनको बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो शिव मंदिर आप लोग अनिवार्य रूप से जाइए। और रही बात विशेष की कैसे और क्या करना चाहिए, वो बातें आज की वीडियो में देखिए। मायके से ससुराल नहीं जाया जाता है, लेकिन जैसे जो बार बार जाते आते हैं उनको तो इस प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। हाँ, बल्कि जो आंचल में बांध कर जो खोइछा ले जाया जाता है, वो नहीं ले जाना और ले आना चाहिए। बाकी आप जा सकते हैं, कोई अनिवार्य काम है तो आप जाना और आना दोनों कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीने का टाइम है। अब आते हैं विशेष बात पे कि क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो देखिए, खरीदने पे तो कोई पाबंदी नहीं है मेरी समझ से। मेरी समझ से तो कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं, चाहे सिंदूर बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई। ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, ना हमारे यहाँ हुआ, ना ही हमारे शास्त्र मना करते हैं। शास्त्र तो केवल ये कहते हैं कि जो बंधन वाले काम होते हैं, विवाह शादी सगाई, जनेऊ, इस तरह के कार्य मना होते हैं। बाकी अगर आप लोगों के मन में ऐसा लगता है कि नहीं, इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, तो मत करिए। बाकी मेरी समझ से तो किया जाता है। और हम लोग के यहाँ तो ये सब चीज़ें खरीदी भी जाती हैं। तो सिंदूर बिंदी हो गई, चूड़ियाँ हो गई, सब कुछ खरीदा जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी अपनी अपनी प्रथा, अपनी अपनी चीज़ें, उसके अनुसार देख लीजिए आप लोग। और रही बात ये कि शादी की तैयारी, शादी पड़ी है तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, शादी पड़ी है तो आप कुछ चीज़ें, जैसे कि शादी का जोड़ा हो गया, शादी का पलंग हो गया, ये सब चीज़ें नहीं खरीदते हैं। बाकी जो भी और चीज़ें करना है, जैसे बोलते हैं सट्टा बयाना करना, या जो भी चीज़ें करना है, ये सब बहुत प्रश्न आए हैं कि सट्टा बयाना इस समय कर सकते हैं या नहीं। तो जो भी आपको करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं। केवल बेड और पलंग खटिया जो कहा जाता है, उसका दोष होता है, उसको नहीं खरीदा जाता है। शादी का जोड़ा, सिंदूरा, ये सब जो विशेष चीज़ें हैं उसको नहीं खरीदा जाता है। बाकी जो आम खरीदारी होती है, देने लाने वाली साड़ियाँ होती हैं और सब चीज़ें होती हैं, उसको आप खरीद सकते हैं। उसमें किसी भी तरह का खरमास या मलमास नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि हम लड़का लड़की देखने जा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, पहले से अगर बात चल रही है आपकी, तो आप कर सकते हैं। वैसे अगर नया नया करना है ये सब चीज़ें, तो नया कोई कार्य नहीं करते हैं। जैसे कि नया आपको शादी विवाह का नया कार्य नया ही तो होता है। तो नया ये जुड़ाव वाला काम होता है, तो नया नया लड़की लड़का देखने वाला कार्य नहीं होता है। तो इस तरीके के कार्य ना करें। रही बात कि अगर आप ठंड में कुछ और खरीदना चाहते हैं, जैसे गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर, तो इन सबों के लिए तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल रोज़मर्रा की चीज़ों में कहीं किसी प्रकार का दोष लगता ही नहीं है। तो आप इस चीज़ों को खरीद सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कहीं से कुछ सोचिए मत। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या पूजा करना चाहिए। तो देखिए, इस मास में पूजा तो आपको सूर्य नारायण की करना चाहिए, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि धनु और मीन में, जब एक बार धनु में जाते हैं, साल में 2 बार लगता है ये खरमास। एक बार धनु में जाते हैं, एक बार मीन में जाते हैं। तो दोनों बार लगता है। सूर्यदेव जब धनु राशि और मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं, तो इस तरीके का ये खरमास लग जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें सारे कार्य कर सकते हैं। बस शादी विवाह वाले केवल जो विशेष चीज़ें हैं वो खरीदारी नहीं होगी, बाकी अन्य चीज़ें आप खरीद सकते हैं। आपको जो भी करना है वो आप काम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी पूजा करें। तो सूर्य नारायण की पूजा विशेष होती है, और उसके साथ साथ महादेव की पूजा भी बहुत खास होती है। महादेव की पूजा में क्या और कैसे करना चाहिए, तो पूरे 1 मास अगर आप काले तिल चढ़ा करके
और आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आप बड़े से बड़े दोष से मुक्त हो जाते हैं। कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति जिनकी कुंडली में कमजोर होते हैं वो इन दिनों में कष्ट और पहुंचाते हैं। तो इसलिए इन दिनों में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप सकते हैं। इस एक महीने में आप चाहें तो पूरे एक माह रविवार को छोड़कर पीपल की पूजा कर सकते हैं। पीपल की पूजा करने से भी भगवान की विशेष कृपा मिलती रहती है। तो खरमास प्रारंभ हो रहा है, 14 जनवरी को खरमास समाप्त होगा। खरमास समाप्त होने के दिन ही हम मकर संक्रांति मनाते हैं। इस दिन से कोई भी नया रिश्ता हो गया, संबंध हो गया, सगाई हो गया, विवाह हो गया, मुंडन जनेऊ सभी कार्य प्रारंभ हो जाते हैं 14 जनवरी से। तो ये सभी विशेष बातें आपको आज की वीडियो में समझ में आ ही गई होंगी, मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि जब से फ़ोन नंबर आपको मिला है तब से लगातार इस तरह की बातों को, और जब स्टाफ में इस तरह की बातों की हलचल होती है तो वो लोग मुझे बताते हैं कि कोई वीडियो प्रिपेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इस बारे में आ रहे हैं। तो अच्छा है, पता तो लग जाता है, लेकिन आप लोग परेशान होते हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। परेशान आप लोग ना हुआ करिए। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो आपका मन हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि आज इस समय खरमास में सूर्य देव की पूजा करेंगे, महादेव की विशेष पूजा करेंगे। साथ साथ आपको कुछ विशेष और उपाय करना है, जैसे कि खरमास में दोस्तों भगवान की विशेष कृपा, सूर्य नारायण की विशेष कृपा, सरकारी नौकरी के लिए विशेष कृपा सूर्य की हो जाए, उसके लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। हो सके तो आप पूरे जो ये खरमास है, इस खरमास में आप गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने घर में हवन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र बोलते हुए हवन करने से आपके दुखों का जो होता है वो नाश होता है। तो घबराने की बिल्कुल नहीं बात है, यही सब पूजा पाठ करते हुए इस मास को बिताया जाता है। ये मास भी हर मास की तरह होते हैं, बस कोई विशेष बड़ा काम होता है जिसे कि नहीं किया जाता है। और हाँ, अगर इस मास में कोई बेटा बेटी पैदा होता है तो वो कैसा होता है, लोगों का प्रश्न है। तो बहुत अच्छा होता है। ये मत सोचिए कि इस मास में पैदा हुए बेटा या बेटी की कीमत कम होती है या उनके भाग्य में कोई दोष होता है, ऐसा नहीं होता है। खर मास या मल मास किसी भी मास में अगर कोई संतान पैदा होती है तो वो भी भाग्यशाली होती है। ऐसा नहीं कि केवल अन्य दिनों में पैदा हुए संतान ही भाग्यशाली होते हैं। तो इस बारे में जिनकी जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो काफ़ी डर रही हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल इस समय अपनी जो संतान को जन्म दीजिए, किसी भी तरह का कोई डरने वाला मैटर नहीं है, ना ही कोई दिक्कत है। हाँ, 14 जनवरी को जब खरमास समाप्त हो तो उसके बाद आप अपना जो विशेष चीज़ें होती हैं वो कर सकते हैं। जिन लोगों को गृह प्रवेश करना है वो भी इस समय ना करें। हाँ, जीर्ण गृह प्रवेश किया जा सकता है। जो पुराना घर है उसमें आपको रेंट के घर में जाना है, या पुराना घर है तो उसमें उतना नियम नहीं होता है, उसको आप जा सकते हैं रेंट के घर में। लेकिन कोशिश मेरी समझ से तो यही है कि पुराने घर में भी गृह प्रवेश इत्यादि नहीं करना चाहिए इस समय। कुछ लोग आपको सलाह देंगे कि पुराने घर में आप जा सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से आपके लिए तो वो घर नया है, इसलिए आप उस घर में ना प्रवेश करें तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।